करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन, लाखों लोगों के आइडियल, द बिजनेस आइकन ऑफ इंडिया रतन टाटा जी के बारे में आज हम बात करेंगे। उनके जीवन की कहानी, किस्से और ऑब्जर्वेशन कुछ अपने ही अंदाज में। बचपन से जस्ट वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, और जब हौस संभाला, थोड़ा समझना स्टार्ट किया, तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स की कहानियों को पढ़ा और सुना, और उन्हीं कहानियों में से एक कहानी थी द वन एंड ओनली रतन टाटा जी की कहानी। तो कहानी को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं, आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट। So let's start the story of India's biggest business icon रतन टाटा जी। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अब तक के सबसे सक्सेसफुल चेयरमैन, केवल एक बिजनेसमैन के तौर पर ही नहीं, बल्कि मॉरल वैल्यूज से भरे एक जिंदा दिल इंसान के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये आपको उनकी आगे की स्टोरी में समझ आ ही जाएगा। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो एज ए पर्सन रतन टाटा जी को लाइक ना करता हो। बचपन में रतन टाटा के माता पिता का डिवोर्स हो गया था। इनका बचपन इनकी दादी के पास गुजरा। बचपन से ही इनकी दादी ने उनको नैतिक मूल्यों का पाठ पढ़ाया। ईमानदारी, सच्चाई, प्यार, नेकदिली जैसी सीख इनके जीवन में साफ दिखाई देती है। यानी चाहे कुछ भी हो जाए, कोई ऐसा कदम ना उठाना जिससे परिवार और खानदान के नाम पर आंच आए। आपकी असली कमाई आपके जाने के बाद लोग आपको आपके अच्छे कामों के लिए याद रखे, ये होती है। और रतन टाटा आज तक इस सीख को फॉलो करते आ रहे हैं। अपनी स्कूलिंग खत्म करते ही रतन टाटा ने अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद रतन टाटा को आईबीएम से जॉब ऑफर हुआ। आईबीएम उस समय की सबसे बड़ी कंपनी थी। 6 महीने तक उन्होंने आईबीएम में जॉब किया, लेकिन उनकी दादी की तबीयत खराब होने की वजह से उनको वापस इंडिया लौट कर आना पड़ा। वापस आने के बाद रतन टाटा टाटा स्टील्स में काम करने लगे, बट यहां काम करने में रतन टाटा का दिन नहीं लग रहा था। वे कुछ बड़ा करना चाहते थे। जब रतन टाटा ने यह बात जेआरडी टाटा से कही, तो उन्हें रतन टाटा को नैल्को कंपनी संभालने का काम दिया। यह कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में काम कर रही थी और उस समय लॉस में चल रही थी। और यहां से रतन टाटा के जीवन का चैप्टर की शुरुआत हुई। कंपनी ज्वाइन करने के बाद कंपनी में हो रही कमियों को फाइंड आउट किया, एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद कंपनी को पूरे तरीके से चेंज करके रख दिया। और रतन टाटा की लीडरशिप में कुछ ही समय के अंदर नैल्को के सारे डेप्थ क्लियर हो गए और वो एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई। 1991 में रतन टाटा का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ, और यहां से शुरू हुई रतन टाटा की रियल जर्नी, जब टाटा ग्रुप्स के 5th चेयरमैन बने रतन टाटा। जब रतन टाटा चेयरमैन बने तो कई सीनियर्स ने इस डिसीजन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि रतन टाटा इस पोस्ट को डिजर्व नहीं करते, पर जेआरडी टाटा ने किसी की ना सुनते हुए रतन टाटा को चेयरमैन बना ही दिया। और यहां से शुरुआत हुई रतन टाटा की लीडरशिप की जर्नी। रतन टाटा विजनरी तो थे ही, लेकिन अब तो उनको मौका मिल गया था खुद को साबित करने का। अपने विजन, डिसीजन, हार्डवर्क और पॉजिटिव एटीट्यूड के दम पर रतन टाटा ने टाटा सन्स की सारी कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बना दिया। उनके नए आइडियाज ने कंपनी में 4 चांद लगा दिए। वो एक अच्छे लीडर होने के साथ साथ एक अच्छे कम्युनिकेटर भी थे, जिससे वो अपने आइडियाज और विजन को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते थे। रतन टाटा की खूबियों में सबसे बड़ी खूबी थी उनकी सिंपलिसिटी, उनका डाउन टू अर्थ नेचर, जिसकी वजह से कोई भी इंसान उनसे इंस्पायर हो जाता था। वो जब भी किसी से कुछ देर बातें करते, वो उनका अपना बना लेते थे, और इसी खूबी के कारण लोगों को उनकी बातें अच्छी तरीके से समझ में आती थी, और वो लोगों के अंदर बिलीव डेवलप कर पाते थे कि वो काम को कर सकते हैं। कोई भी कितना भी मुश्किल काम हो, दे कैन डू इट, दे कैन डू इट। एंड यही एक अच्छे लीडर की निशानी होती है। 1998 में कोड ऑफ कंडक्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसके चलते टाटा एम्प्लॉयज में सेम रेस्पेक्ट मिलेगा हर किसी इंसान को, चाहे वो एक पियोन हो, चाहे वो एमडी हो। लोगों ने इस बात का अपोज किया, लेकिन रतन टाटा ने फाइनली सबको मना ही लिया। रतन टाटा की लाइफ का एक किस्सा ऐसा है जिसके बिना रतन टाटा की बायोग्राफी कंप्लीट ही नहीं हो सकती। किस्सा ऐसा है कि साल 2000 में ऑटोमोबाइल सेक्टर लॉस में जा रहा था। तब उन्होंने डिसाइड किया कि टाटा मोटर्स को फोर्ड कंपनी को बेच देंगे। अपनी टीम के साथ रतन टाटा विल फोर्ड्स से मिलने के लिए गए। विल फोर्ड्स ने मिलने के बाद विल फोर्ड्स का बिहेवियर रतन टाटा को अच्छा नहीं लगा। विल फोर्ड ने कहा कि आपकी कंपनी खरीद कर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। इस बात ने रतन टाटा की ईगो को हर्ट कर दिया। फिर क्या था, रतन टाटा अपनी टीम के साथ इंडिया वापस लौट कर आए और अपनी कंपनी को ना बेचने का डिसीजन लिया। रतन टाटा की खास बात है कि अगर वो किसी चीज को ठान ले तो उस चीज को हमेशा कंप्लीट करके छोड़ते हैं। टाटा मोटर्स कुछ ही सालों के अंदर एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनी, और 2008 में ठीक 8 साल बाद फोर्ड कंपनी का दिवाला निकल गया। उनकी लग्जरियस कार मेकिंग कंपनी जगुआर और रेंज रोवर लॉस में चली गई। उसी दौरान रतन टाटा ने दोनों कंपनीज को $2.3 बिलियन की वैल्यूएशन में खरीद लिया, और कुछ ही समय के अंदर दोनों कंपनियों को प्रॉफिटेबल कंपनी बना दिया। उस समय फोर्ड ने रतन टाटा से एक बात कही थी कि हमारी कंपनी खरीदकर आप हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। इससे एक बात तो सिद्ध होती है कि सक्सेस से बड़ा रिवेंज एक्चुअल में कुछ नहीं होता, और रतन टाटा ने ये प्रूफ करके दिखाया है। अगला वीडियो आप किस स्टोरी पर बेस देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।